नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप 3 बातें प्रमुख रूप से जानेंगे। पहला तो ये कि शब्द है क्यों, इसके ऊपर विचार केवल सनातन शास्त्रों में ही किया गया है। दूसरा, अनंत जिसे एक काल्पनिक अवस्था मानते हैं, उसके बारे में सनातन शास्त्र कहते हैं ऐसा होना बिल्कुल संभव है। तीसरा, इन दोनों बातों से निकल करके एक नया ज्ञान निकल करके आता है तो एक नए प्रकार की विवेचना आती है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसका अर्थ आपको वीडियो के अंत के अंदर जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो उसके साथ जोड़ करके आप स्वयं भी बना लेंगे। यह इस प्रकार का आज हम संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको ईश्वर की प्रकृति के बारे में पता चलेगा। आप जानेंगे कि एक कोई ऐसा है जो बहुत शक्तिशाली है, वह बिना आँख और कान के हम सभी को देखता और सुनता है, और वह कोई एक हम सभी के साथ हमेशा रहता है, हम सभी का ध्यान भी रखता है, हम सभी को रोते हुए हंसते हुए देखता रहता है। वह कोई एक है। उस कोई एक की बात करने और मानने का मन सबका करता है। इस ज्ञान को मानने के लिए तो सभी अपने आप में एक महान दार्शनिक हैं, और उस कोई जो है कोई है उसके अस्तित्व के होने का अलग अलग उदाहरण से सिद्ध भी करते हैं। जैसे कोई कहेगा देखो एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, कोई कहेगा एक गेहूं के दाने से कई गेहूं के दाने बन जाते हैं। कुछ लोग उदाहरण देंगे समुद्र का पानी उबलता भी नहीं है और बादल बन जाते हैं और जाकर के दूर दूर बरसते हैं। कई लोग कई कई उदाहरण देते हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने यही सब देखा और सुना है, इसलिए उनके पास ऐसे ही उदाहरण हैं। हालांकि ये सभी उदाहरण भी सही हैं, ऐसा तो होता ही है। वास्तव में देखा और समझा जाए तो इससे भी ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम हमारे महान ऋषि जो हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उनकी विचार करने की पद्धति पे। यह सब जो हमने बात की वह सब होती तो है, लेकिन दार्शनिक बनकर इतना सब बोलने के बाद क्या कई लोग उनमें से कोई एक बोलता है कि यह सब कार्य एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं? यह बात एक आम आदमी नहीं करता है, और उस उद्देश्य को कहते हैं सभी को आनंद देना। यह बात बिल्कुल सही है। जो लोग जानते हैं तो जरूर है, लेकिन जब ज्ञानी बनकर सर्वशक्तिमान ईश्वर की एक दार्शनिक की तरह व्याख्या करते हैं तो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कभी भी नहीं बोल पाते कि इस संसार में जो भी प्राकृतिक कार्य अपने आप होते हैं वे सभी कार्य एक ही उद्देश्य को सिद्ध करते हैं। वह उद्देश्य है कि आनंद ही आनंद रहे। कार्य कोई भी हो, फल आनंद के रूप में ही प्राप्त हो, यह प्रकृति का चेष्टा रहती है। यह तभी संभव है जब आनंद को जन्म देने वाली ऊर्जा हमेशा सभी और समान रूप से फैली रहे, और वह ऊर्जा इस तरह से काम करे कि किसी कोई के द्वारा किए गए काम में हस्तक्षेप भी ना हो, लेकिन उस ऊर्जा का अस्तित्व भी बना रहे। तो वह अस्तित्व है चेतना, वही सार्वभौमिक चेतना जो विश्व में सभी और समान रूप से उपस्थित है। प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि बरसात कैसे होती है, वैज्ञानिक विधि उसकी क्या है, उसको तो कभी भी खोजा जा सकता है। प्रश्न यह भी नहीं होना चाहिए कि एक बीज से एक पेड़ कैसे बन जाता है। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। महत्ता है क्योंकि जब हम इस प्रश्न के उत्तर को तलाशते हैं तो काफ़ी संघर्ष करने के बाद जान पाते हैं कि एक बीज में एक हरा भरा पेड़ स्वयं ही प्रिकर्सर यानी अग्रगामी या अग्रदूत के रूप में पड़ा रहता है। ऐसा उन सभी अपने आप होने वाले कार्यों में होता है, लेकिन एक शब्द क्यों, इसका उत्तर ही तलाशना है। इसका उत्तर सनातन शास्त्र ही दे सकते हैं, क्योंकि महान विद्वानों ने, जिन्हें हम ऋषि महर्षि कहते हैं, उनकी विचार करने का विषय क्यों ही था। उन्होंने क्यों शब्द के ऊपर ही काम किया। वे जानते थे कि कोई भी कार्य के होने की विधि को
जानने से केवल कार्य की ही जानकारी मिलेगी, लेकिन उस कार्य को करने वाले को जानना और कार्य के उद्देश्य को जानना ही ज्ञान की संपूर्णता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस शब्द क्यों को ही विचार का आधार बनाया और विचार करने का अभ्यास शुरू हुआ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला, फिर जाकर एक महान और अभेद्य शब्द की उत्पत्ति हुई। वह शब्द क्या है? वह शब्द है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, इन्फिनिट, जिसका पहले का और जिसके अंत का छोर ही ना हो, वही अनंत है। अनंत को जब आप निशान देखेंगे तो लेटा हुआ 8 होता है। मृत्यु और जीवन, मृत्यु के बाद जीवन और जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जीवन और जीवन के बाद फिर मृत्यु, यही अनंत की व्याख्या है। यह क्रम लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। वही अनंत है, क्योंकि वह ना तो कहीं डेंस है, सघन है, और ना ही कहीं पे विरल है, थिन है। वह सब जगह एक समान है। अनंत इसीलिए अनंत है क्योंकि वह सभी जगह एक समान है। यह सनातन शास्त्र बोलते हैं। यह अनंत शब्द उस चेतना से जुड़ गया तो बन गया अनंत चेतना। इसलिए ज्ञानियों ने भगवान ईश्वर को, विधाता को अनंत चेतना के स्वरूप में स्वीकार करना ही सही माना। अब चूंकि यह अनंत चेतना है तो इसके बाहर कुछ भी हो ही नहीं सकता, और यह सही इसलिए है क्योंकि अनंत कभी समाप्त होता ही नहीं, और जो समाप्ति नहीं होगा उसके बाहर का दृश्य भी हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञानियों ने कहा बाह्यता विषम है, एक्सटर्नलिटी इज एनोमेलस, और जो विषम होता है वह असंगत होता है। विषम स्वयं में, जो विषम होता है वह स्वयं में सम के विरुद्ध कभी नहीं होता, लेकिन वह सम नहीं हो सकता, और जो सम नहीं होता उसमें समाने की क्षमता नहीं होती। तो इसका अर्थ यह होता है कि सभी प्राकृतिक कार्यों में एक दूसरे में समाने की क्षमता है, क्योंकि सभी प्राकृतिक कार्य अनंत चेतना द्वारा प्रस्तावित है। जब ज्ञानियों ने इस विचार को पुष्ट कर लिया कि चेतना अनंत है, तभी इस विचार को बल मिला कि इतने भारी ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगाएं आखिर वे ब्रह्मांड में क्यों गतिमान हैं। यह तो स्पष्ट है कि अरबों खरबों टन जिनका वजन है, वे तारे, सितारे, ग्रह और उपग्रह जो हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, वे हमेशा गतिशील हैं, और उनके गतिशील होने के कारण ही उनका अस्तित्व है। साथ ही उनकी गति भी एक दूसरे के प्रति सापेक्ष है, रिलेटिव है, जिसका एक सरल सा अर्थ है कि वही चेतना जो अनंत है सारे ब्रह्मांड में एक समान है। तभी ज्ञानी लोगों ने, संत लोगों ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है। किसी भी मनुष्य के लिए किसी वस्तु को, उस वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु की आयु को, उस वस्तु की कीमत को अनंत मानना स्वीकार ही नहीं है। इसलिए जो हमने प्रारंभ में ही बात की कि कई लोग दार्शनिक बनकर कहते हैं और उदाहरण देते हैं, कोई तो है, कोई तो जरूर है। वे लोग यहीं तक और इतना ही बोल पाते हैं, क्योंकि उनके मन में यह अभी तक गहराई में उतरा ही नहीं है कि अनंत का भी हजारों वर्ष पूर्व उपनिषदों में और वेदों में विचार किया जा चुका है। शब्द अनंत ने ही शब्द क्यों का उत्तर दिया है। अनंत कोई काल्पनिक नहीं है। यदि अनंत काल्पनिक है, केवल एक माना हुआ आधार है, तो फिर सभी का जीवन भी काल्पनिक है। फिर तो जरूर कोई सपना देख रहा है और हम सभी उसके सपने में अपने अपने कार्य कर रहे हैं। और यदि अनंत संभव नहीं है तो फिर कुछ भी पाने की इच्छा क्यों करना, किसी हो चुके नुकसान पर दुखी क्यों होना, आने वाली विपरीत परिस्थिति को जानकर परेशान क्यों होना। आखिर हम तो किसी दूसरे के सपने के पात्र हैं, हम भला दुखी क्यों हों। लेकिन जब हम अपने जीवन के सभी प्रकार के स्वाद को ग्रहण भी करना चाहते हैं और अपने जीवन की महत्ता को स्वीकार भी करते हैं, तो इस अनंत चेतना की शक्ति को भी स्वीकार करना ही होगा। यह अनंत सर्वत्र है, एक समान है, इसलिए चेतना भी सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, एक समान है। तभी जिनको हम ईश्वर या भगवान कहकर या सुनकर जानते हैं, समझते हैं, वह स्वयं ही अनंत रूप वाली चेतना है। वह ईश्वर सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, एक समान है, यानी हम उसी से अनंत चेतना से घिरे हुए हैं। अनंत चेतना या ईश्वर का हम सभी के साथ हमेशा होना, इसका विश्वास करना
केवल शब्दों से बने वाक्य तक सीमित नहीं है। हम कई वस्तुओं को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वे वस्तुएं होती तो हैं। उदाहरण के तौर पर पानी में घुले नमक को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब नमक को पानी में घोल दिया गया है तो वह भले दिखाई न दे, वह है तो पानी में ही। इसलिए ईश्वर जो अनंत चेतना के रूप में है, उसी चेतना का अंश आत्मा है। वही आत्मा जो हमारे हृदय में है। आत्मा हमारे हृदय में अवस्थित है, यानी लोकेटेड है। उसी आत्मा के माध्यम से मनुष्य को पूर्ण विश्वास में लाना होता है कि स्वयं का स्वयं जो कि आत्मा है, उसका विस्तार अनंत है, और परम ब्रह्म, पर ब्रह्म जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट, जो अनंत है, और यह मेरा स्वयं यानी मेरी आत्मा अनंत ऊर्जा का ही एक पुंज है। पुंज मतलब बीम, जैसे टॉर्च से एक लाइट जाती है, और इस बीम का सोर्स अनंत ऊर्जा यानी अनंत चेतना है। यही तो कमाल है उपनिषदों के ज्ञान का कि एक नश्वर प्राणी के मूल अस्तित्व को भली प्रकार से पहचान लिया और अपने दर्शन से एक ऐसा ज्ञान दिया जो सत्य है, और केवल यही ज्ञान सत्य है। सत्य ज्ञान ही सुंदर होता है, क्योंकि सत्य ज्ञान को ग्रहण कर लेने से ही मनुष्य को वह आशा की किरण प्राप्त होती है जिसके स्तर के बारे में मनुष्य ने कभी सोचा तक नहीं था। यही सुंदर ज्ञान जो सत्य है, ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ होता है जो ज्ञान सत्य है वही ज्ञान सुंदर है और ग्रहण करने लोग योग्य है। यह सभी गुण शिव में हैं, क्योंकि उनकी कोई इसके अलावा आसक्ति ही नहीं है। इसीलिए सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो लोग घरों में बैठ के, चाय की होटलों पर बैठ के दोस्त लोग बातें करते हैं कि कोई तो है, तो कोई तो है, वह एक चेतना है। वह एक चेतना अनंत है, एक ऊर्जा है। उसी ऊर्जा का एक अंश हमारे हृदय में आत्मा के रूप में है, सभी जीवों में है। और जो चीज़ें पेड़ बनाती हैं, जो चीज़ें हम एक बहुत छोटे बालक से एक बड़े शरीर का रूप लेते हैं, यह अग्रगामी अग्रदूत के रूप में होता है, जिसे इंग्लिश में प्रिकर्सर बोलते हैं। और यही जो अनंत ऊर्जा है हमारे शरीर के अंदर और हमें बाहर से पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए है। हम उसी अनंत ऊर्जा के बीच में हैं। हम उसी अनंत ऊर्जा द्वारा पोषित और संरक्षित हैं। हमारी संभावनाएं उस अनंत ऊर्जा के बीच में ही हैं, उसके बाहर कहीं से भी नहीं है। हमें ऐसा ही मानना चाहिए कि इस अनंत ऊर्जा जो सर्वशक्तिमान है, यूनिवर्सल पावर है, सर्वशक्तिमान ऊर्जा के स्रोत हम हैं। हम कोई आम एक शरीर, साधारण शरीर 50 किलो के, 70 किलो के, 100 किलो के नहीं हैं। हम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड में विस्तरित है। हम वास्तव में महान हैं। जैसा उपनिषद में ज्ञानियों ने बताया है, हमारे अंदर महानता की सूची को हमने नहीं पहचाना, लेकिन हम भी महान हैं, क्योंकि हम अनंत का हिस्सा हैं। भले छोटा हिस्सा हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़े परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। इसी के साथ में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे तो आपको उपनिषद के ज्ञान की गंगा आपके हृदय में बहेगी, और आपको पता चलेगा कि उपनिषदों में ज्ञानियों ने, महर्षियों ने क्यों अनंत और उसके बाद में सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या को किस प्रकार से एक दूसरे को समझ करके जोड़ा है, और चेतना और अनंत चेतना को पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत रूप से, समान रूप से बिखरा हुआ पाया है। आपने जो आज का वीडियो सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।